Hello everyone, hope you guys are doing really well. So today I'm going to share my nighttime skincare routine with you all. So हमें nighttime skincare routine क्यों करना है? Because हमारी जो skin है वो रिपेयर मोड में रहती है, हम रेस्ट करते हैं, हमारी स्किन भी रिपेयर करती है रात में, तो इसलिए यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स, कुछ भी मिस नहीं करना है. प्रोडक्ट आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे. मैं अपना करंट फेवरेट बता रही हूँ और इसमें से काफ़ी प्रोडक्ट मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करते हुए आ रही हूँ, मैंने उसको स्विच नहीं करा है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले फेस वॉश. ये डॉट एंड की का फेस वॉश है, बैरियर रिपेयर हाइड्रेटिंग जेंटल फेस वॉश. इसमें 5 सेरामाइड्स जापानीज राइस वाटर है और pH 5.5 है. ये नॉर्मल ड्राई और सेंसिटिव स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं. मेरी जो स्किन है वो नॉर्मल टू सेंसिटिव है और ये है 249 का 100 ml. तो वर्थ तो है ये, बिकॉज़ इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद मेरा जो स्किन है वो काफ़ी टाइट हुआ है. जो भी एक्ने के मार्क्स थे वो धीरे धीरे करके हट गए हैं, तो इसलिए मैं ये प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ. तो चलो फेस वॉश करते हैं. कम से कम 2 मिनट तो मसाज करनी होती है अगर आप फेस वॉश कर रहे हो, बिकॉज़ काफ़ी हमारे फेस पे दिन भर का डर्ट होता है, उन सबको हटाने के लिए. मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मैं कोई सा भी फेस वॉश यूज़ करती हूँ ना, तो मेरा स्किन हल्का सा ड्राई तो होता है, इससे उतना नहीं होता बट थोड़ा बहुत तो होता है. फेस वॉश तो मैंने कर लिया है, अच्छे से मसाज करनी है, हम इसे क्लीन कर लेंगे. फेस क्लीन मैंने अच्छे से कर लिया है. वाइप करने के बाद अब हम यूज़ करेंगे टोनर. सो अभी मैं करंटली एक ये रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, ब्लू हेवन का. काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये. से अपने पूरे फेस पे स्प्रे करके हल्का सा ऐसे टैप टैप करना है एंड यू हैव टू वेट कम से कम 1-2 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से स्किन में चला जाए. मैंने इससे पहले 2-3 ब्रांड्स के और टोनर यूज़ कर रखे हैं, बट मुझे ये वाला अभी रिसेंटली अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ इससे मेरी स्किन काफ़ी लाइक ग्लोइंग हुई है और इसमें पैराबिन ये सब कुछ नहीं है, आर्टिफिशियल कलर कुछ भी नहीं है, और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है. ये 125 ml है, 75 का ही है. तो काफ़ी अच्छा डील है ये, मतलब मुझे ये अच्छा लगा पर्सनली. अभी मेरा टोनर हो चुका है एब्जॉर्ब स्किन में. नाउ थर्ड स्टेप इज़ दिस एसेंस. सीरम मैंने काफ़ी सारी यूज़ कर रखे हैं, विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड, बट मुझे ऐसा सच कुछ रिज़ल्ट लगा नहीं. मैं इसे काफ़ी मतलब ये एक बॉटल मेरी 6 महीने से चल रही है, अभी भी इतना बचा हुआ है. ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. दिस इज़ वेरी जेंटल ऑन माई स्किन, बहुत अच्छा हाइड्रेशन मिलता है मुझे इसको यूज़ करने के बाद. ये 100 ml है, आई गेस 14 या 1500 का आता है. एक्सपेंसिव है बट येस इट्स वर्थ इट, और काफ़ी लंबे टाइम के लिए चल भी जाएगा, तो आप इसे ले सकते हो. और ये ऑल स्किन टाइप के लिए. तो लेट्स यूज़ इसका 3 से 4 पंप इज़ इनफ. थोड़ा सा मैं इसे फिंगर पे भी लेके, इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है. नेक पे भी लगा लेना. देखो काफ़ी से स्किन ना हाइड्रेटेड फील करती है, तो
आप ये भी यूज़ कर सकते हो, लाइक दिस इज़ गुड। और अगर आपको ये सीरम यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल विटामिन सी और नियासिनामाइड और हाइलोरोनिक एसिड, इफ़ यू आर यूजिंग एनी सीरम यू कैन यूज़ दैट। और अगर आपको उसके साथ कुछ लेयर करना है तो ये बहुत अच्छा है इसे यूज़ करना। मैंने स्नेल म्यूसिन बाकी ब्रांड का भी ट्राई करा है, बट मुझे इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा लगा है, तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। उसके बाद अभी ये भी मेरे स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब मेरा 4th स्टेप है मॉइस्चराइज़र। सेम ब्रांड का कॉस्रेक्स का ही मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। दिस इज़ ऑल इन वन क्रीम। ये भी काफ़ी अच्छी हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और इसका भी टेक्सचर वैसा ही है, थोड़ा अजीब सा लगता है बट अच्छा प्रोडक्ट है यार। ये इतना ख़त्म हो भी चुका है और लुक, ज़्यादा नहीं लेना है इसको, इतना इज़ इनफ। इसको मैं अपने फिंगर पे लगा के फेस पे और नेक पे लगाती हूँ। ये स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है और ये थिक बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसे आप ठंड में, गर्मी में कभी भी, गर्मी में कभी भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ नॉट थिक एट ऑल, फ्रेगनेंस इसकी कुछ भी नहीं है और काफ़ी लाइट वेट है। और मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी है कि कोई सा भी मॉइस्चराइज़र मैं लगाती थी ना, तो मेरा स्किन ना मतलब काफ़ी थिक सा ऐसा लेयर लगता था और आइज़ में अगर वो थोड़ा सा भी चला जाता था तो बहुत ज़्यादा जलन होती थी। तो मैंने ना ये वाला ट्राई किया, दिस इज़ वेरी लाइट वेट। पूरे दिन तक मेरी स्किन बहुत हाइड्रेटेड और हेल्दी फील करती है और थोड़ा सा भी चिप चिप स्वेटिनेस ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है। तो यू कैन ट्राई दिस। ये भी कितने का होगा अराउंड, ये भी 1500 अराउंड होगा, बट काफ़ी अच्छा है, लाइक वर्थ इट है ये एक एक पेनी। तो यू कैन ट्राई दिस एज वेल। उसके बाद ये लगाने के बाद मैं ये लिनेश का लिप स्लीपिंग मास्क यूज़ करती हूँ। इवन मैं इसे एज अ लिप बाम यूज़ करती हूँ क्योंकि जो इसका ग्लॉस है वो आपके लिप्स को हील नहीं करता, वो सिर्फ शाइनी प्रोवाइड करता है, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद है। काफ़ी थिक है ये और रात में अगर आप लगा लोगे तो सुबह तक आपका जो लिप्स है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, प्लम्पी सा। तो मुझे काफ़ी पसंद है। इसका फ्रेगनेंस इज़ वेरी गुड, लाइट है बट मुझे तो बहुत पसंद है। बेरी इसका है फ्लेवर, ये 600-700 का होता है, मिल जाएगा नायका पे, सेल चलती है तो 5 अराउंड का 8 ग्राम्स है ये। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और ये मेरा 2nd-3rd वो है बॉटल। तो माय स्किन केयर इज़ डन, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मुझे। तो आप इस सब चीज़ों को अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। मैंने सारे प्राइस रेंज का बताया है कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। इसकी जगह पे आप मतलब इसका मैंने डॉट एंड की का विटामिन सी वाला भी यूज़ करा हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है, उससे काफ़ी ठंडा ठंडा फील होता है। तो मैंने सोचा एक और ट्राई करते हैं ये वाला, तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद टोनर में भी मैंने काफ़ी सारे टोनर यूज़ कर रखे हैं बट मुझे अभी फ़िलहाल में ये पसंद है। एक और टोनर मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी कि वो मुझे कैसा लगा। तो अगर आपको बजट के अंदर चाहिए तो दिस इज़ गुड, अदरवाइज़ वो वाला तो अच्छा होगा। उसके बाद मॉइस्चराइज़र में आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग कोई सा भी मॉइस्चराइज़र चूज़ कर लो। एसेंस में यू कैन ट्राई दिस एसेंस और एनी सीरम। और लिप बाम में अगर आपके लिप बहुत ज़्यादा चैप्ड हैं, ड्राई रहते हैं, फट जाते हैं, तो यू कैन यूज़ दिस रात में स्पेशली। ओके गाइज़, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल रहे आपके लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।